कभी कभी ऐसे भी हालात आ जाते हैं जिंदगी में, चाहे जितने भी लोग हमारे आसपास हो, पर वो हमारे अकेलेपन को, हमारी तन्हाई को दूर नहीं कर पाते। और कभी तो जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आकर के हमें और भी तन्हा कर जाते हैं, जिनकी वजह से हम और भी अकेले हो जाते हैं। हमारे आसपास कितनी भीड़ मौजूद है, कितने लोग हैं, पर किसी इंसान से पूछो कि तुम कैसा महसूस करते हो, तो अधिकतर इंसान यही कहते हैं कि हम बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपको ये कमाल नहीं लगता कि कितने लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, उसके बाद भी हर इंसान आखिर अकेला क्यों है, इतना तन्हा क्यों है? बहुत सारे लोगों ने अपने प्रश्न भेजे हैं। चंद्रशेखर ने पूछा है, सर मेरा आपसे एक ज़रूरी सवाल है। मेरा रिश्ता इतनी बार टूट गया है कि अब हम जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे, इस बात का डर सताता है। सर जिंदगी भर अकेले कैसे रहें, इस पर कोई सुझाव जरूर दें। सबसे पहले तो आप एक सच्चाई जान लो, यहाँ पर हर इंसान अकेला है। हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता न हमारे जन्म के साथ आया था और न हमारी मृत्यु तक रहता है। तभी तो इस संसार को धर्मशाला कहा गया है कि हर इंसान यहाँ आता है और अपनी यात्रा करके अपने अंदर की शांति को प्राप्त करके इस दुनिया से चला जाता है। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रह सकता। बचपन में माँ बाप मिलते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं दोस्त मिलते हैं, जवान होते हैं तो पत्नी पति मिलते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो बच्चे मिलते हैं। हमारी जिंदगी में रिश्ते बदलते जाते हैं, लोग बदलते जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अकेलापन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ ही रहता है। बस दुनिया के इन रिश्तों में हम उस अकेलेपन को भूल जाते हैं। एकांतिक होना कोई खराब बात नहीं है। एकांत तो ऐसा शब्द है जहाँ एक में ही सारे दुखों का अंत हो जाता है, सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, उसे ही एकांत कहते हैं। लेकिन ये जो तन्हा होना है ना, ये जो आपको अकेलापन परेशान करता है, ये लोगों की वजह से नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि आप खुद से खुश नहीं हैं। आप अंदर से भरे हुए नहीं हैं, आप अंदर से खाली हैं। और जब तक कोई इंसान ध्यान से नहीं जुड़ता, अपनी आत्मा से नहीं जुड़ता, अपनी चेतना से, अपनी शक्तियों से नहीं जुड़ता, वो चाहे अकेला रहे, चाहे 1000 लोगों के बीच में रहे, उसका अकेलापन कभी नहीं जा सकता। आपका सवाल है कि अकेले कैसे रहना है। अकेला तो हर इंसान है ही, बस आप खुद से दोस्ती कर लो, खुद के साथ जुड़ जाओ, खुद से प्यार कर लो, तो आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि ने पूछा है कि उनके साथ किसी ने विश्वासघात किया। वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश है और ये उन्हें भुला नहीं पा रही हैं। पता है, जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान आपके साथ विश्वासघात करता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात के लिए गॉड जी को, परमात्मा को धन्यवाद दो कि ऐसे बेईमान इंसान से हमें बचा लिया। हम इंसान ना शुक्रिया अदा करना जानते ही नहीं हैं। बस हर बात में हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, पर कभी उस बात का हम पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं। एक बार एक मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए एक पागल खाने में गया। उसका मित्र पागल खाने का इंचार्ज था, तो जो मित्र मिलने आया था उसने कहा, मुझे भी घुमाओ, मुझे भी दिखाओ कैसा होता है पागल खाना। जो पागल खाने का इंचार्ज था उसने सारा पागल खाना दिखाया, लेकिन वहां पे 2 पागल ऐसे थे जो बहुत अजीब थे। तो उसके मित्र ने पूछा कि ये दोनों पागल इतने अजीब क्यों हैं? तो जो पागल खाने का इंचार्ज था उसने कहा, ये जो पहला पागल देख रहे हो ना, ये जिस लड़की से प्यार करता था उसने इसे धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली और उसी के गम में ये पागल हो गया। फिर उसके मित्र ने पूछा, ये दूसरा पागल कौन है? तो उसने बताया कि ये दूसरा पागल वही लड़का है जिससे उस लड़की ने शादी की थी, जिसकी वजह से ये पागल हुआ था। एक इसीलिए पागल हो गया कि उसे वो मिली नहीं, और दूसरा इसीलिए पागल हो गया
कि वो उसे मिली। आप सोचो, अभी तो आप फिर भी बच गए। अगर आप ऐसे बेईमान इंसान के साथ, विश्वासघाती इंसान के साथ रहते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। एक बात सच कहूं, हमारी बुद्धि ना बहुत छोटी है, पूरे सच को समझ ही नहीं पाती है। लेकिन वो कुदरत, वो हमारे बारे में हमसे बेहतर जानती है। कई बार वो कुदरत हमें कड़वी दवाई पिलाती है, लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम इंसानों का स्वभाव ऐसा होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय हम पुराने जख्मों को कुरेदते रहते हैं, वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। और जहां हम अटक जाते हैं ना, वहीं से बस दर्द शुरू हो जाता है। आपका दर्द वो इंसान नहीं है, आपका दर्द एक जगह पर अटक जाना है। और ये जिंदगी अटकने का नाम नहीं है। आप बस आगे चलना शुरू करो, देखना अपने आप जिंदगी में हजारों खुशियां आपका स्वागत करेंगी। और अभी मैंने आपके भेजे हुए बहुत सारे ईमेल पढ़े, उनमें से बहुत सारे ईमेल ऐसे थे जिनका सवाल यही था कि जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उस इंसान ने या तो उन्हें छोड़ दिया या चीट किया है। इतनी सारी ईमेल्स हैं कि सबका नाम तक नहीं लिया जा सकता। लेकिन इन सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये लोग उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। बातों को भूल जाना ये तब होता है जब आप बिजी होते हैं। जब आप बिजी होते हैं तो ये भी भूल जाते हैं कि खाना खाया कि नहीं। जब आप बिजी होते हैं तो आप ये भी भूल जाते हैं कि आपने चाबियां कहाँ रखी हैं। बिजी इंसान को तो अलार्म लगा के रखना पड़ता है कि मैं कहीं किसी बात को भूल ना जाऊं, तो उसे अलार्म में लिख के सेट कर लूं। आप अगर कुछ नहीं भूल पा रहे हैं तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली है। और जो बहुत खतरनाक चीज़ है, आपको ना प्यार तकलीफ दे रहा है, ना वो इंसान तकलीफ दे रहा है। आपको तकलीफ दे रहा है आपका खाली दिमाग, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, जो बस अटक गया है कुछ पुरानी यादों में। और जिस इंसान का मन इतना ज़्यादा पुरानी यादों में अटका रहता है, जुड़ा रहता है, उस इंसान को पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ कभी नहीं कहा जा सकता। एक बात सच कहूँ आपसे, जिस दिन आप ईमानदारी से उस काम में लगोगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग पुरानी यादों में कभी अटक पाए। क्योंकि तब आपका दिमाग पुरानी यादों में नहीं अटकता, या तो आपके बेहतर भविष्य के लिए सोचता है या उसका फोकस अपने वर्तमान पर होता है। जिसका दिमाग कहीं पास्ट में अटक गया है, मेमोरीज में अटक गया है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उसका दिमाग प्रेजेंट में, वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं है। जो बीत चुका है उसे भूलने की कोशिश मत करो। जो आज आपके सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है, जो आज आपका वर्तमान है, उसमें खुद को लगाओ। आपने उससे खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, खुद को अलग कर लिया है। आप वर्तमान में जी ही नहीं रहे। आपका शरीर जरूर वर्तमान है, पर आपका दिमाग आपके कल में अटका है। और जब तक आपने अपना दिमाग अपने कल में अटका रखा है, तो आप अपने आज में कैसे जी पाओगे। इस सच्चाई को आप स्वीकार करो। चाहे आपके साथ जो भी हुआ हो, जितना भी गलत हुआ हो, चाहे धोखा हुआ हो, चाहे आपको दर्द मिला हो, चाहे आपने हद ज्यादा प्यार किया हो, लेकिन वो वक्त अब बीत चुका है, वो समय अब जा चुका है, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब मेहरबानी करके आप भी अपनी जिंदगी से उस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दो। ये क्या है बार बार वही बातें कि उसको भूल नहीं पा रहे। अरे ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। पास्ट को नहीं भूलना होता, अपने प्रेजेंट में लगना होता है। जितनी कोशिश आप कल को भुलाने की कर रहे हो ना, उसकी आधी कोशिश भी अगर आप अपने आप को अपने वर्तमान में लगाने की कोशिश करोगे ना, तो विश्वास रखना इस बात का, आप अपनी हर पुरानी याद को भूल जाओगे, अपने हर दर्द को भूल जाओगे। मैं फिर वही कहूँगा, प्रॉब्लम प्यार नहीं है, कोई इंसान नहीं है, या धोखा और दर्द नहीं है। प्रॉब्लम है आपका अटक जाना। आप जब कहीं अटक जाते हैं ना, तो समझ जाओ कि लटक जाते हैं। तो ये अटकना लटकना छोड़ो और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो, बढ़ते रहो। क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है। दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने वर्तमान के साथ जीना सीखो। और भी बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं,
लेकिन पहले ही समय बहुत हो चुका है। ये सवाल जवाबों की यात्रा ऐसे ही आगे चलती रहेगी और हम ऐसे ही आगे बातें करते रहेंगे।